अच्छा जी, हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। तो इसके बारे में हम मालूमात लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस और इस यूनाइटेड नेशंस की ये वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट यूनाइटेड नेशंस, और इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली इसका जो स्लोगन है या लोगो है या इसका जो मोटिव्स है वो ये है कि पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लैनेट। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट, इसके राइट यहाँ पे इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं। ये इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, ये रशियन है और ये स्पेनिश है। तो यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, इसका इंट्रो क्या है। तो ये हम यूनाइटेड नेशंस का इंट्रो देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंट्रो में सबसे पहले ये आता है कि वन प्लेस वेयर द वर्ल्ड्स नेशन कैन गेट टुगेदर, डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स एंड फाइंड शेयर्ड सॉल्यूशंस। तो ये यूनाइटेड नेशंस के बारे में यहाँ पे है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया की तमाम नेशन स्टेट्स इकट्ठी होती हैं और वो बैठ के अपना ये सॉल्यूशंस निकालती हैं। अच्छा, यहाँ पे है जी, द यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945 में ये बनी थी। Currently made up of 193 member states, the United Nations and its work are guided by the purpose and principles contained in its founding charter. 193 इसके मेंबर स्टेट्स हैं और ये किस तरह से इसका एक चार्टर है, ये उस पर काम करती है। The United Nations had evolved over the years to keep peace with a rapidly changing world. के सालों की मेहनत के बाद जब दुनिया में पीस करना था तो तब बहुत सारी स्टेट्स मिलके बैठी और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ये बन गई। But one thing has stayed the same. It remains the one place on earth where all the world's nations can gather together, discuss common problems and find shared solutions that benefit all of ह्यूमैनिटी। ये जी सारी दुनिया की स्टेट्स इकट्ठी हो गई और ये दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसी जगह है यूनाइटेड नेशंस जहाँ पे सारी नेशन स्टेट्स इकट्ठी होकर बैठती हैं और अपना जो उनका मसला होता है ये उसको हल करती है। अच्छा, अब यहाँ पे राइट साइड पे एक वीडियो दी गई है हमें और ये है जी, द मोस्ट इम्पॉसिबल जॉब ऑन अर्थ। So far only 9 people have held the top leadership position in the world's largest multilateral organizations. What does it mean to be UN Secretary General? ये अब देखते हैं what is the role of United Nations Secretary General का क्या रोल है, ये हम देखते हैं। Welcome to New York, United Nations headquarters. You are going to take over the most impossible job on earth. But I wish you all luck and all the best. The United Nations is at a crossroads.
Kofi Annan, Antonio Guterres. She or he must be a solid ethical reference. Welcome to the UN General Assembly and the first ever telephone. We need to have more women in government, in the municipalities, in the administration. Today's complex challenges can only inspire a humble approach. And this requires the Secretary General to maximize the unique convening power of the UN, to redouble efforts for the surge in diplomacy for peace, to foster trust, build confidence, identify areas of convergence, mediate in good faith, and constantly bring people together. चलें जी, ये सेक्रेटरी जनरल था, ये 2 मिनट की वीडियो है, ये उसका रोल कि वो क्या करते हैं, ऑफिस को चेयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब मेंबर स्टेट्स ये है, द यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप has grown from the original 51 member states in 1945 to the current 193 member states। यानी जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो स्टार्ट में इसके 51 मेंबर्स थे और अब तक इसके 193 मेंबर्स बन चुके हैं। All UN member states are member of the General Assembly। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं ये तमाम मेंबर्स जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं। स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप बाय अ डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप बाय अ डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। कि किसी कंट्री को अगर यूएन का जनरल असेंबली का मेंबर बनना होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन होती है। सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करती है जनरल असेंबली को कि इस मुल्क को अब परमानेंट इस मुल्क को जनरल असेंबली का मेंबर बना दिया जाए। अब ये सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, इसका ये मैसेज है। और उसके बाद हम देखते हैं इसकी मेन बॉडीज। यूएन हिस्ट्री को हम देखते हैं, एम्बलम फ्लैग यूनाइटेड नेशंस का, इसका ओवरव्यू, माइलस्टोन यूनाइटेड नेशन हिस्ट्री। तो ये हम इसके अंदर यूनाइटेड नेशन हिस्ट्री देखते हैं इसकी, क्या इसकी हिस्ट्री में क्या है। ये यहाँ पे है जी इसकी यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री कि ये किस तरह से के माइलस्टोन्स इन यूएन हिस्ट्री। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद यूएन चार्टर की हिस्ट्री है, फिर प्रीडिसेसर्स द लीग ऑफ नेशंस। यूनाइटेड नेशन से पहले जो 1945 से पहले थी लीग ऑफ नेशंस, तो लीग ऑफ नेशंस फ्लॉप हुई तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बन गए थे 1945।